नमस्कार, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों से। कोरोना गाइडलाइन को लेकर शासन के आदेश हुए हवाई। रविवार को कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर मुजफ्फरनगर जिला कारागार में परिजनों की कराई गई बंदियों से मुलाकात। रविवार को मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल हुआ जलकर स्वाहा। शनिवार की रात हरिद्वार से लौट रहे हरियाणा के श्रद्धालुओं की मिनी बस पीना बाईपास के निकट पलटने से दर्जनों लोग हुए घायल। रविवार को जनपद में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। रविवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर एक पेड़ से हाई टेंशन लाइन के तार टकराने से पेड़ में लगी आग। शनिवार की शाम मुजफ्फरनगर में एक शाम चितरंजन स्वरूप के नाम से हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रविवार को रक्षाबंधन के अवसर पर जिला कारागार में बंदियों से मिलने हेतु उनकी बहनों के साथ साथ परिजनों का भी तांता लगा रहा तथा सैकड़ों की संख्या में बहनों ने रक्षाबंधन के अवसर पर अपने भाइयों से मुलाकात कर उन्हें राखी बांधी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि शासन द्वारा काफी समय से प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते बंदियों से परिजनों की मुलाकात को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम हुआ है तो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परिजनों व बंदियों की मुलाकात को चालू कर दिया गया था, जिसमें मिलने वाले परिजन को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मुलाकात की अनुमति प्रदान की जानी थी। लेकिन रविवार को बंदियों से मुलाकात के दौरान ये सभी निर्देश हवाई नजर आए, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन ना तो मुलाकातियों द्वारा किया जा रहा था और न ही ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा, जिससे साफ पता लगता है कि अब कोरोना गाइडलाइन केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है, क्योंकि न तो इसका पालन करना जनता चाहती है और न ही प्रशासन इसका पालन कराना जरूरी समझता है। वहीं रक्षाबंधन पर मुलाकात के संबंध में जानकारी देते हुए कुछ मुलाकाती महिलाओं ने बताया। सुदेश जी, आज जेल पाए हो आप जी। रक्षाबंधन का त्योहार, किस तरह की व्यवस्था की गई है वहाँ पे? जी, छतरपुर से आ रहे हैं हम तो। हाँ, राखी बांधने के लिए आ रहे हैं अपने भैया के। तो आपने अंदर राखी बांध दी? नहीं जी, बांधेंगे अभी। तो कैसी व्यवस्था है, जैसे आप यहाँ आए? ठीक है कागज वगैरह ले जी, जा रहे भीड़ हो रही, कागज भी मिल रहे, सब काम हो रही, कोरोना चाक हो रही है हमारी। अच्छी व्यवस्था है यहाँ? हाँ जी। अंदर जाने के लिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए थे? वो तो हमारा वो चाक हो रही करूँ। अच्छा, हाँ, तो कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर ठीक लग रही है। क्या नाम आपका? पूनम जी। पूनम जी, आप जेल पाए हो, किससे मुलाकात करने के लिए आए हो? अंकित भैया जी, मेरा भैया। अच्छा, क्या आज रक्षाबंधन का त्योहार, राखी बांध का या अंदर जाके? बहुत अच्छा है जी, सब फ्री मिलाई हुई। राखी बांधी या अंदर जाके? हाँ जी, राखी बांधी कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई दी? अच्छी दी जी। किस क्या धन्यवाद करना चाहेंगे आप? बस मोदी जी को बहुत धन्यवाद जी, जोड़ कर प्रार्थना है, अच्छा काम कर। आज जेल में अच्छे से हाँ मुलाकात जी, आज हुई। अच्छे से मुलाकात हुई। कोई कागज वगैरह भी ले जा रहे हैं आप लोगों से? नहीं जी, कुछ नहीं, बिना उसके जी। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर स्थित एक ब्रश बनाने की फैक्ट्री में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इस हादसे में जहां फैक्ट्री में लाखों रुपए का माल जलकर स्वाहा हो गया, वहीं फैक्ट्री परिसर में खड़ी एक मारुति एर्टिगा गाड़ी भी आग की भेंट चढ़ गई। अग्निकांड की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर में रुड़की रोड पर कृष्णा पैलेस के बराबर वाली गली में शीतल ब्रश इंडस्ट्रीज के नाम से ब्रश बनाने की फैक्ट्री है। सुबह के समय फैक्ट्री के विद्युत केबल में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण निकली चिंगारी पास खड़ी गाड़ी ने पकड़ ली तथा गाड़ी में आग लग गई तथा साथ ही इस आग ने आसपास की अन्य वस्तुओं को भी अपनी चपेट में ले लिया। जब आसपास के लोगों ने धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना फैक्ट्री मालिक के साथ साथ दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद फैक्ट्री मालिक व दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन तब तक फैक्ट्री में खड़ी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। दमकल विभाग द्वारा घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है तथा नुकसान के विषय में फैक्ट्री स्वामी द्वारा आकलन किया जा रहा है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी श्री नरेश कुमार ने बताया।
ये शीतल ग्रुप्स इंडिया के नाम से रुड़की रोड पे कृष्णा पैलेस के सामने गली में एक फैक्ट्री थी। उसमें फैक्ट्री में एक गाड़ी खड़ी हुई थी इर्टिगा, जिसका नंबर UP 12AL 5418 2016 मॉडल खड़ी हुई थी। वो केबल के शॉर्ट होने से, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से वो गाड़ी में आग लगी। MC वगैरह उनकी बोर्ड देखा गया तो वो सब जल चुके थे और गाड़ी भी लगभग पूर्ण रूप से जल ही गई वो। और उसके साथ साथ उनकी फैक्ट्री के पाइप वगैरह, AC और अन्य सामान जो वहाँ पर उसके आसपास था वो झुलस के ख़राब हो गया था। और फायर सर्विस की 3 गाड़ियाँ मौके पर गई थी। फैक्ट्री की आपकी सूचना थी और आग बुझा करके गाड़ियाँ वापस आग लगने का कारण क्या रहा? आग लगने का कारण ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो जो केबल शॉर्ट हुआ तो केबल के शॉर्ट होने से चिंगारियाँ गिरी, उसके साथ सर्किट से आग लगी। कोई जनहानि नहीं है, किसी को चोट चपेट नहीं है। मालिकान वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो फायर सर्विस ने ताले काट करके आग को बुझा दिया। उसके बाद मालिक लोग आए थे और बाकी सब सामान नुकसान का भी आकलन नहीं किया जा सका। हम लोगों को गाड़ी का भी बारे में पता नहीं है कितनी कीमत की गाड़ी होगी इनकी। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर के पीना बाईपास पर हरिद्वार से गंगा दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के जिंद निवासी श्रद्धालुओं की मिनी बस पलटने से कई श्रद्धालु घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां उनका उपचार जारी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हरियाणा के जिंद निवासी परिवार हरिद्वार गंगा दर्शन हेतु गया था। रात के समय जब यह परिवार वापस लौट रहा था तो पहले इनकी गाड़ी रुड़की में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद दूसरी गाड़ी से जिंद के लिए रवाना कर दिया। रात के समय जब इन श्रद्धालुओं की गाड़ी मुजफ्फरनगर में पीना बाईपास के निकट पहुंची तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ने के कारण पलट गई, जिस कारण बस के ड्राइवर समेत सभी 15 श्रद्धालु घायल हो गए तथा मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना पर मुजफ्फरनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा आसपास के लोगों की सहायता से सभी श्रद्धालुओं को गाड़ी से निकालते हुए उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया। दुर्घटना के विषय में जानकारी देते हुए कुछ घायल श्रद्धालुओं ने बताया। आपका नाम? मेरा शांति। शांति, क्या हुआ? बेटा गाड़ी में बैठे थे, ड्राइवर में सही चला रहा था, मुँह कौन भाई रफ्तार चला रहा था, सही चला रहा था बेटा। हाँ तो उसका पुरुष है ना, उसको ऊपर रे बेटा माँ मर गया, इसलिए एकदम पुराना का पूरा ड्राइवर का लग गया। लगभग कितने जने थे बस में? हम 14 साल बेटा, बस कौन थी क्रूजर सवारी अपनी घर की। अच्छा, 14 सवारी थी। 14 बेटा, चोट है पेट से। अच्छा, जान का बच रहा। अच्छा, हाँ चोट बतेरी। जैसे कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। वहाँ पर पुलिस कितनी देर में पहुँची? पुलिस बेटा जमा 15-20 मिनट बोले हम तो साथ दिया बहुत ही। किशन जी, क्या हुआ आपके साथ? हरिद्वार से चल रहे थे जी। अच्छा, पहले रुड़की एक्सीडेंट हुआ जी, रुड़की से फिर हमने करी थी गाड़ी जी। ये चल रहे थे ठीक ठाक तो फ्लाईओवर देखा उस पर चढ़ा दिए। कहाँ के आप रहने वाले? जिंद हरियाणा जी। अच्छा, जैसे कि पहले आपका रुड़की एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी। रुड़की के बाद आपने बस की? हाँ, रुड़की अस्पताल में गए, फिर चौकी वाले ने बस कर दी थी हमारी। अच्छा, ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये रुड़की वाला फ्लाईओवर पर चढ़ा से। अच्छा, जैसे कि कोई रविवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने जहां भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की तो भाइयों ने भी बहनों को रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार भेंट किए। इस अवसर पर नगर की सड़कों के साथ साथ बस अड्डों पर भी काफी भीड़ दिखाई पड़ी। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई थी, जिसका लाभ बहनों ने उठाया। इस संबंध में कुछ महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया। क्या नाम है जी आपका? सुदेश। कहाँ से आप आ रही हैं और कहाँ पर जा रही हैं? हरिद्वार जा रही और आई भेड़ था।
कैसा लगा फ्री बस जा रही है आज रक्षाबंधन के दिन? बस जी जब जा लूँगी जब पता लगेगा मुझे ना। अच्छा लग रहा है ना? फिर हाँ मैं भीड़ हो रही खूब हो रही। पुष्पा रानी। पुष्पा जी, आज सरकार द्वारा फ्री बस चला गया रक्षाबंधन के लिए, आप जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं आज राखी? रुड़की जा रहे हैं अपने भाई के पास। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी को बार बार शुक्रिया मेरी तरफ से, बधाई हो। हाँ रक्षाबंधन हाँ। गिफ्ट दिया? अच्छा, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं मिला मुझे अभी। ये सरकार ने गिफ्ट दिया फ्री हाँ बस के? बहुत अच्छा लगा एकदम, लाख लाख बधाई। अन्य दिनों के मुकाबले आज आपको किस तरह की भीड़ रोडवेज में देखने को मिल रही है? आज तो ठीक मिल रही मतलब। हाँ भीड़ बहुत है, मतलब अच्छी मिल रही, कोई वो नहीं। हाँ। वहीं परिवहन निगम द्वारा सभी रूटों पर बस चालकों को अतिरिक्त फेरे लगाने के निर्देश दिए गए थे ताकि त्योहार के अवसर पर यात्रियों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन के पालन हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश बस परिचालक को विभाग की ओर से दिए गए थे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए परिवहन निगम के एक अधिकारी ने बताया। रक्षाबंधन के लिए हमारी जो लोकल रूट में सवारी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके हमने ट्रिप बढ़ाए हैं और लंबे रूट की गाड़ियों में भी जो उनको सवारियों के हिसाब से भर भर के भेज रहे हैं, जिससे कि सवारियों को दिक्कत ना हो और कम से कम गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री भरते जाए। कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन कराया जाए? कोरोना काल के लिए हम अपने कंडक्टर को सैनिटाइजर दे रहे हैं और उसको मास्क की हिदायत दी है, सवारियाँ उसमें लगा के बैठें और खुद भी लगाएं और डिस्टेंस थोड़ा सा बना के रखें और इन्हीं चीज़ों का वो पालन करना है। तो जाके बीमारी तो खत्म हुई नहीं अभी, उसका SOP का पालन करना है। अन्य दिनों को देखते हुए आज किस तरह की भीड़? अन्य दिनों के मुकाबले में आज भीड़ ज़्यादा है। हाँ आज भीड़ ज़्यादा है और त्यौहार तो होती ही है इस तरह की, हमने व्यवस्था कर रखी है। तो कब तक महिलाओं के लिए? महिला के लिए आज रात के 12 बजे तक, हाँ 24 घंटे के लिए है। हाँ रात के 12 बजे से शुरू है और आने वाले रात के बाद। अभी तक इंडिया में यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं अभी तक इंडिया सच के साथ और मैं हूँ आपके साथ नीलम शर्मा। रविवार की सुबह मुजफ्फरनगर में भोपा रोड पर भोपा अड्डे के निकट स्थित एक पेड़ में हाई टेंशन विद्युत लाइन टकराने से पेड़ में आग लग गई। विद्युत तारों में चिंगारी व पेड़ में लगी आग के दिखाई देने पर आसपास के दुकानदारों में भय व्याप्त हो गया तथा तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र की विद्युत सप्लाई को बंद कराया तथा पेड़ पर पानी डालकर आग को शांत किया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली तथा दमकल कर्मियों को धन्यवाद अदा किया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए दमकल अधिकारी श्री नरेश कुमार ने बताया। हाँ भोपा रोड पर एक वो मतलब सूखे पेड़ में आग लगने, सूखा का जला वैसा गिला पेड़ था, एक पेड़ में आग लगने की सूचना मिली थी। एक फायर टेंडर यहाँ से गया था तो जाकर के देखा कि उसमें बिजली के तार टच हैं और हाई टेंशन लाइन, और जिस कारण से चिंगारी उठते उसमें वो बारिश की वजह से उसमें पूरे पेड़ में आग लगी हुई थी, बहुत तेज़ी से जल रही थी। उसके ऊपर पानी भी नहीं मारा जा सकता। फिर लाइट कटवाई गई, लाइट कटवाने के बाद उसको आग को बुझाया गया है और इसमें कोई जनहानि नहीं है, किसी को चोट चपेट नहीं है और आग बुझाकर फायर सर्विस गाड़ी वापस आ गई है। शनिवार की शाम मुजफ्फरनगर में महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा नगर के अबूपुरा में स्थित अग्रवाल धर्मशाला में पूर्व मंत्री एवं सपा नेता स्वर्गीय श्री चितरंजन स्वरूप जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक शाम चितरंजन स्वरूप के नाम से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्री चितरंजन स्वरूप के पुत्र व वरिष्ठ सपा नेता श्री गौरव स्वरूप के साथ साथ व्यापारी नेता श्री संजय मित्तल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेरठ, बागपत, बड़ौत, शामली व सहारनपुर क्षेत्र से वैश्य समाज के सैकड़ों गणमान्य लोगों ने भाग लिया तथा श्री चितरंजन स्वरूप को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने श्री चितरंजन स्वरूप द्वारा जनपद व समाज के उत्थान हेतु किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए आगामी विधानसभा चुनावों में श्री गौरव स्वरूप को समाज का पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित आदरणीय मंच सर्वप्रथम मैं आदरणीय चाचा जी के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
देखा है और बहुत बड़ा योगदान इस जनपद में उनका है। जब ये पता लगा उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ। श्रद्धांजलि बारंबार देनी चाहिए। माननीय जितेंद्र स्वरूप जी वैसे तो वैश्य समाज के थे, मगर वो वैश्य समाज के होकर भी सर्व समाज के नेता थे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए श्री संजय मित्तल व श्री गौरव स्वरूप ने बताया। आज यहाँ महाराजा अभिनव सेवा समिति के द्वारा माननीय आदरणीय स्वर्गीय चित्रेंद्र स्वरूप जी की तिथि पर आज इस गान सभा का आयोजन किया गया है और बहुत चित्रेंद्र स्वरूप जी ने जो जनपद के अंदर काम किया, इससे छिपा हुआ नहीं रहा। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है, क्योंकि वो सर्व समाज के नेता रहे और उन्होंने बढ़ चढ़ के किसी समाज का आदमी उनके आया तो उसकी उन्होंने हमेशा तत्परता से सेवा की। संदेश देना चाहते हैं सेवा समिति की ओर से पिताजी के उस पर एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें मेरठ से, बड़ौद से, सहारनपुर से, विभिन्न जनपदों से लोग आए। उसके लिए मैं अग्रसेन सेवा समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी वैश्य बंधुओं को और सभी समाज के लोगों को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि पिता के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और परिवार के सभी सदस्य जिस प्रकार से मेरे पिता पूरे हर समाज के हर खास तौर सबके समाज के लोगों की सेवा करते थे, उसी प्रकार से करेंगे। और सब खबरें देश की हो, विदेश की हो या हो आपके शहर की, हम रखते हैं हर खबर पर नजर। बने रहिए अभी तक इंडिया सच के साथ। नमस्कार।